चलिए चालू करते हैं। मैं निश्चय पन्ना वाला। इधर पे हम एक कुछ बातें काम की और कुछ ज्ञान की इसमें नया कुछ ऐड करने जा रहे हैं। तो आज हमारे लिए कुछ नए लोग आए हैं। संस्कार बताइए अपने आप को। हेलो गाइस, आई एम संस्कार। मैं स्टूडेंट हूँ और फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। अपनी प्लीज। और मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी ग्राफिक डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन परस्यू कर रही हूँ। हमें लगता है अपन अब जो अपना आधा एक घंटा रहेगा जी। उसमें अपन लोग कई टॉपिक में डिस्कस करेंगे और कई उसमें बातें करेंगे और हम जानेंगे क्या आप सोचते हैं। आप इसमें बिंदास आंसर दीजिएगा। जरूर। आपको किसी भी प्रकार का कोई दबाव या मतलब कि एक दूसरे से आइडिया से आपको प्रभावित नहीं होना है। आप बिंदास बताइए। हम सिंपल टॉपिक्स में बात करने जा रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले मैं अपनी से चालू करता हूँ। पहले भैया से कर नहीं रहे नहीं, हैं। आप सबसे छोटे हैं, आप ही को अरे मौका आप देंगे। भी अरे भाई से नहीं नहीं, अब नहीं। आप बताइए अब तक आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही? स्कूल लाइफ 2 स्कूलों में थी। ओके। दो पहले स्कूल। 10th तक एक स्कूल और फिर 11 12 दूसरा स्कूल। तो जो 10th तक का स्कूल था वो मुझे मतलब मैं अपना तो वो मुझे थोड़ा मतलब कम पसंद आया। मतलब जैसा जो 10th तक जो 11 12 था उस मतलब वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्कूल लाइफ लगी। पढ़ाई वाइज भी थोड़ा जो फन होता है उस वाइज भी और मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज वाइज भी तो मैं 11 12 को ज़्यादा मतलब यादगार ऐसा स्कूल लाइफ है। और 11 12 मतलब 10 तक जो थी वो मतलब मैं उतना नहीं पसंद नहीं नहीं पसंद नहीं मतलब हाँ इतनी जॉयफुल नहीं थी और इतना मतलब ठीक ठीक थी। ओके, मैं पूछना चाहता हूँ आपने कभी ऐसे जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उसमें आप कैसा मतलब पार्टिसिपेट करती थी कि कैसा मतलब आपका सीन था? देखो 10 तक जो था ओके। फिर से मैं बताएं जो 10 तक था दूसरा पहला वाला स्कूल उसमें मैं मतलब मैंने ही उसमें मैं थोड़ा मतलब ऐसे शर्मीली बच्ची टाइप मतलब तो उसमें मैं खुद ही पार्ट लेना नहीं चाहती थी और ऐसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी और मैं ही थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप थी। और जब 11 12 में हम दूसरे स्कूल में गए तो उसमें हमने मतलब पता नहीं हम कैसे खुले और अपॉर्चुनिटीज भी थी वहाँ पे कौन सा रीजनल बैडमिंटन लेवल माय गॉड, आप उसमें खेले हैं? हाँ उसमें भी क्या हमें बात है। मौका मिला हमने खेला और रंगोली वॉलीबॉल और ओके। डिबेट और ये सब में काफी अपॉर्चुनिटी भी मिली और हमारा भी मन हुआ हमें भी मतलब ऐसा लगा कि करना चाहिए अभी नहीं तो कब। नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जो आप गेम्स खेले हैं बैडमिंटन वॉलीबॉल आप उसे कंटिन्यू करिए। अभी तो और जो क्या है लाइफ लॉन्ग आप अपने साथ कोई गेम खेलते रहेंगे हमेशा फायदा रहेगा। और संस्कार आप बताइए आपका कैसा रहा स्कूल लाइफ वगैरह? मेरा तो मैंने बहुत सारे स्कूल बदले। मैं 3 4 स्कूलों में गया हूँ। तीन चार, अच्छा। और मेरा बहुत रोलर कोस्टर राइड रहा स्कूलों में पर एट लास्ट अच्छा रहा। वैसे मेरा 5th क्लास से मेरी स्कूल लाइफ जो मुझे याद है डीपी पब्लिक स्कूल से मैंने स्टार्ट की। 5th से 10th तक इतना पढ़ने में ठीक ठाक था। 60 फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता था। मतलब फन रहता था। हमेशा बैक बेंचर रहे, धीरे धीरे पास होते गए। फन करते करते न ज़्यादा एकदम पीछे रहे, एकदम बीच में दबे दबे आगे बढ़ते गए। ऐसे रहा। फिर 11 12 में मैंने कॉमर्स ली। मुझे अलग ही था कि मैं बिजनेस करूँगा, वो कॉमर्स में पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैंने कॉमर्स परस्यू की। और गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है। इसमें इतना ज़्यादा बिजनेस के बारे में नहीं सिखाया जाता और मेरा ऐसा परसेप्शन था कि उसमें होगा। पर उधर पे मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना आया और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। जैसे आप एक बार अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको थोड़ा सा क्लास में रिकॉग्निशन मिलता है, आप आगे चले जाते हो थोड़ा। तो मैं बस उसमें मुझे थोड़ा 11 12 में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो एंड एट द एंड अच्छा था।
और आपकी ऐसे हॉबीज वगैरह क्या है? मेरी हॉबीज, मुझे नई नई इंफॉर्मेशन जानना इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ओवरव्यू समझना, फिलोसफीज जानना, ग्रीक फिलोसफी, ये सब पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। मतलब आप दुनिया की सारे हाँ, हैं उसको आप जानना चाहते हैं, yes. जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गए। Because I think philosophies are the best way to get knowledge that helps to understand our life more, how to deal with a things in a certain way. Philosophies gives that power. मैं अभी आपसे पूछता हूँ, आपके अभी मतलब कितने दोस्त या टीचर अभी आपके संपर्क में है स्कूल के बाद? मतलब दोस्त तो हैं, ओके। टीचर 10 में से 2-3 हैं संपर्क में, जो मतलब जिनसे तो आप बना रहना चाहते हैं उनसे कि? जरूर बना रखना चाहेंगे और आगे भी। संस्कार आपका क्या सीन है? मतलब मेरा टच में तो ऐसे डायरेक्टली कोई नहीं है, ऐसे फुल लिस्ट कर दी, टीचर की लिस्ट कर दी, ऐसे संपर्क में है, डायरेक्ट बातचीत नहीं होती। कोई ऐसा आपको दुख है जो आप कहते हैं शायद स्कूल में ऐसा ना हुआ होता तो बहुत अच्छा होता? ना हुआ होता, हाँ। ऐसा तो कोई दुख नहीं है, बस मुझे ये रिग्रेट है कि मैं उस टाइम पे मैंने इतना ज़्यादा, मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैंने इतना अच्छे से उसे टैकल नहीं किया। मतलब जैसे कि कुछ आया, हमेशा रहा यार अपन को तो ये करना है, इसमें क्यों जाएंगे। पर अभी लगता था कि उन कंपटीशन में भी पार्ट लेते, उनमें भी कुछ करते तो अच्छा रहता, तो ये रिग्रेट है। मतलब जो ओवरऑल स्कूल था उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी वो मतलब होती थी, हाँ उसमें मतलब आप पार्टिसिपेट करें या ना करें वो दूसरी बात है, पर हाँ लेकिन स्कूल में बराबर अपॉर्चुनिटीज थी हाँ, आपके में? अपॉर्चुनिटीज तो थी, पर मतलब उस टाइम कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि कर सकते हैं। तो ऐसे कभी टीचर्स ने आपको वो ही किया अपनी प्लीज आप आइए, ऐसे मोटिवेट करते हैं? जैसे कई टीचर्स होते हैं वो कहते हैं अपनी मैं मानूंगा नहीं, तेरे को आने ही है, तू ये तो जिताएगी। रीजनल नहीं बैडमिंटन वो प्लेयर तो है। है, मतलब ऐसे जो बाकी कॉम्पिटिशन होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, ये मतलब ऐसे बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं था कि नहीं नहीं करो, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं था, बस करो, हो सकता है लो बस, ऐसा बस था। पर ऐसा हमें को लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम कि हम बोल पाएंगे, हमें लगता था 10 लोग क्या कहेंगे, हमने बोल दिया हंसेंगे, ऐसा हमें लगता था उस टाइम। पर अब ऐसा है कि भाई हम बोल लेंगे लोगों को। अब मतलब आपके अंदर ये जो लोग क्या सोचेंगे उसका हाँ, डर खत्म हो नहीं गया है? अब कम हो गया है, मतलब पर अभी भी हाँ, आपके दिमाग में? नहीं मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता ही है, पर अब पहले से बहुत कम। तो उसको आप खत्म करेंगे? खत्म तो मतलब करना आपने चाहिए। चलिए डर कैसे खत्म किया पहले थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, मतलब प्रैक्टिस की या किसी ने आपको मोटिवेट किया, किसी ने आपको मौका दिया अपने आप को पार्टिसिपेट करना है? तो मतलब आपका जो डर था पब्लिक स्पीकिंग का वो खत्म कैसे हुआ, या खुद से हुआ या आपने किसी मोटिवेशन किसी का सुना हो, उस टाइप का कुछ अगर हो तो आप प्लीज बताइए। जैसे देखिए, मैंने बताया कि बैडमिंटन में पार्ट लिया, ओके। तो ऐसा था कि भाई उस टाइम तक मतलब मैं था कि बैडमिंटन में तो लो गेम है, क्या कर लेगा कोई, और हारना जीतना हमारे में है। ओके। पर ऐसा भी था ना कि अगर कुछ आता था पब्लिक स्पीकिंग टाइप, स्पीच बोलनी है ऐसा कुछ, तब नहीं बोल पाते थे। पर फिर जब ये उस टाइम बहुत ज्यादा था, कॉन्फिडेंस कम और लोग क्या कहेंगे टाइप ज्यादा। पर ये कम कैसे हुआ आपने पूछा, तो हम बताएंगे कि हाँ ऐसे कहीं सुना भी, और ऐसा मतलब खुद से भी लगा कि भाई कहने दो, अपने में है वो तो, कि मतलब अ, अपन को ही ग्रोथ चाहिए जीवन में, आगे बढ़ना, कब तक ऐसे सोचते रहेंगे, और तो ऐसे थोड़ा कम, पहले से कम है। नहीं मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप खूब अच्छे मतलब कि जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं ना, या मतलब अच्छा जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके अंदर कंटिन्यूअस आता रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आपका क्या सीन है? किसमें? मतलब ऐसे पब्लिक स्पीकिंग में ऐसे डर लगता है आपको कि बिंदास बोल लेते पहले हैं? बहुत ज्यादा लगता था, ओके। अब थोड़ा सा नॉर्मल है। मैंने सोचा कि नथिंग टू लूज,
If we get on the stage or some people will laugh also, nothing to lose. We will learn something. No, next time we'll do better. By this approach, things will be better. First, it was horrible. First, then again, then it's good, good, good. नहीं वो तो है। और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन है आपकी, मतलब कि बचपन से हैंड राइटिंग कैसी थी, मैं मतलब जनरल वे में जानना चाहता हूँ। Below मतलब आप average, उस guys. कैसा Below average. लो एवरेज, और आपकी आपके तो कंफर्म अच्छे होंगे। इसकी बहुत अच्छी है। नहीं, हैंड राइटिंग अब अच्छी है, सकती मतलब समझ आ जाती ओके, है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं बचपन से लेके जब तक मैंने कॉपी बनाई 12वीं तक, हमेशा टीचर्स कितने बदले, टीचर आए और चले गए, पर लेकिन एक बात नहीं बदली। क्या? वो मालूम क्या था? योर हैंड राइटिंग इज वेरी पुअर, यू नीड टू वर्क ऑन इट। मतलब कि पहले लगता था वो टीचर मेरे से जलता है, वो टीचर मेरे से जलता है, वो जानबूझ के ऐसा देता है, पर लेकिन LKG से लेके 12वीं तक जब तक मैंने कॉपी बनाई, अब कॉपी ही बनाता हूँ तो उसमें इस टाइप के नोट्स नहीं है, हमेशा मैंने हर कॉपी में देखा, मतलब आदत हो गई थी। फिर आपने भी ऐसा समझ ही लिया होगा कि हाँ मुझ में हैंड राइटिंग सही है। हाँ नहीं, और एक और बात, मैं आप मानेंगे नहीं, मैंने मतलब घर वालों ने हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए मैं क्लासेस तक किया हूँ, ओहो, उसके लिए अलग से खर्चा किया हूँ। आप लोग किए हैं क्या? कैलीग्राफी सीखने गए थे जब, फिर और खराब होती थी राइटिंग। ओके, संस्कार आप किए क्या मैं राइटिंग आपको इम्प्रूवमेंट? इस टॉपिक में सेम पिंच करना चाहूंगा। मेरा सेम एक्सपीरियंस, मेरी हैंड राइटिंग से रिलेटेड इतनी स्टोरीज हैं। इतने मेरी 10th क्लास में मेरी टीचर ने एक पेज का डायरी में स्पेशली नोट लिखा है कि मम्मी से साइन करवा के आना। इसकी इतनी गंदी हैंड राइटिंग है, हिंदी की स्पेशली, इंग्लिश की जो थोड़ी समझ में भी आ जाती है। तो मैंने स्पेशली मम्मी से साइन करवाए, मम्मी के साइन बना के उन्हें टीचर को दिखाया है। मैंने इतना ह्यूमिलेशन देखा है अपनी हैंड राइटिंग की वजह से। मेरी कॉपी आती थी, मुझे नीचे करना पड़ता था कि भाई टीचर क्लास में मेरी कॉपी चेक ना करे, स्टाफ रूम में जाके करे। क्योंकि फिर वो ऐसा ह्यूमिलेशन करता था कि भाई मुझे लगता था एक बार हो जाए। वो मेरी बोर्ड एग्जाम जैसी फीलिंग थी। हाँ, और एक और मैं क्या पूछना चाहता, जैसे आपकी राइटिंग जैसी भी थी, कई बच्चों की अच्छी भी होगी क्लास में, डेफिनेटली होगी, तो उनके जो मार्क्स और आपके मार्क्स होते थे, उसमें जैसे आपको कभी ऐसा अंदर समझ आता था उनके +5 हुए हैं राइटिंग की वजह से शायद, डेफिनेटली तो मतलब राइटिंग से आपके मार्क्स में इफेक्ट आता है, मतलब आप इस बात को मानते हैं? डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐसी हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, उससे टीचर कॉपी जज कर, मतलब इतनी भी एक्सट्रीमली अच्छी नहीं होनी चाहिए, इतनी तो अच्छी होनी चाहिए कि टीचर को हर चीज समझ में आए, सिस्टोमेटिक रहे। जैसे मैं बताऊँ, हैंड राइटिंग का आपने पूछा, तो ये अच्छी हैंड राइटिंग से पर में लेना देना है। मतलब जब आपकी हैंड राइटिंग मतलब बेसिक अच्छी समझने जैसी होती, तो आप प्रेजेंट अच्छा कर पाते, और प्रेजेंटेशन अच्छी होती तो बहुत बार टीचर को सिर्फ ऊपर से देखने में, मतलब जैसे हाँ हाँ वो बात तो, जैसे अपन भी अगर किसी की कॉपी देखते हैं जिसकी राइटिंग समझ में दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा ऐसे भर भर के ना लिखने से अच्छा टीचर विल बी अभी रिलैक्स्ड। मैं रिसेंट में मेरे साथ क्या हुआ, मैं कॉलेज में था, तो मैं उस दिन क्लास आया था, एक मतलब क्लासमेट थी, उसमें उसने मेरे से कॉपी मांगी, मैंने उसे वार्निंग दी, मैंने उसे वार्निंग दी राइटिंग नहीं समझ पाएंगी, पर लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मैं सबकी समझ लेती हूँ, तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैंने उसको अपनी नोटबुक दे दी। मैं कसम से बता रहा हूँ, उसने खूब पेज पलटे, पर लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वो एक्टिंग जरूर कर रही थी कि उसे बुरा ना लगे, कि वो चाहती तो मौके में वापस कर देती, पर लेकिन नहीं, उसने कम से 20-25 मिनट तक खूब दिमाग लगाया, पर लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ, कंटिन्यूस मैं उसको देख रहा हूँ, फिर मेरे को 20-25 मतलब आधे घंटे बाद कॉपी मिली, फिर वो लड़की किसी दूसरे बच्चे से कॉपी मांगी है, मैंने वार्निंग दिया था, पर लेकिन आप उसकी स्वीटनेस देखिए, अगर वो चाहती तो मुंह में वापस कर देती कॉपी, उसने नहीं किया। तो राइटिंग के मैं बता रहा हूँ उस टाइम का भी होता है। नहीं, आपको कहना था कि मुझे इन सब छोटे छोटे रिजेक्शंस की आदत है, दे दो। रिजेक्शन मैं इतने ज्यादा सहन कर चुका हूँ। आप इतने प्यार से रिजेक्ट भी करती हो क्या?
हाँ मतलब वही। रिजेक्ट भी और सब और चलिए, जैसे अपनी आप बताए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी थी, तो नहीं अच्छी थी आप बताइए, पर लेकिन आप ये बताइए कि आपसे जो बच्चे रहते होंगे वो कॉपी तो मांगते होंगे, तो जब आप उनको कॉपी देते थे तो आपको ऐसे डर तो नहीं लगता था कि ये कॉपी में चेक नहीं गिरा देंगे कुछ रहता है ना कि बच्चों को देते हैं, कई बच्चे कर भी देते हैं, तो मतलब आप कॉपी ऐसे बिंदास दे देते कि आपको चिंता रहती थी गुम कर देगा कॉपी? नहीं, जैसे आपके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, Okay. जैसे मान लीजिए 11th-12th में मेरा बिजनेस फॉर एग्जांपल। बिजनेस स्टडी, हाँ, ग्रेट। और तो अच्छा एग्जाम। फिर उसमें मैंने ना इतने अच्छे नोट्स बनाए, एकदम प्यार से हर चीज लिखा कि पत्तियां वगैरह डिजाइन हाँ, बनाते थोड़े थे? बादल, थोड़े अच्छा, वो ओ। करते हैं ना, थोड़ा डायग्राम से आप समझ हाँ लीजिए। हाँ मैं समझा, तो मेरा एक वैसा, दोस्त था वो भी सेम था। हाँ, तो मैं वैसा मतलब अपने स्टाइल में वैसा करते थे हम। तो हमें लगता था बिजनेस की कॉपी में कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी तुम ले लो। बाकी में मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि चटनी गिरा दे मतलब हाँ, कि बेसिक अच्छे से रखो भाई। मतलब ऐसा आपको मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगता था, हाँ, मुझे बाकी ऐसा किसी ने आपको फियर नहीं रहता था कि जो कॉपी गुम मतलब आपसे कोई मांगता है कॉपी आप बिंदास दे देते थे कि आपको ऐसा उसमें भी पॉलिटिक्स होती थी, इसको देना इसको ही देना? कुछ कुछ होते थे जिनमें बहुत पॉलिटिक्स, कल इस पीरियड के पहले हमें मिल जाना चाहिए, पर हमें ऐसा नहीं। वो टॉपर होते हैं। हाँ, वो टॉपर होते हैं, वो टॉपर होते हैं। तो और इसका उन्हें पढ़ना नहीं आता, पढ़ लेंगे तुम ले जाओ। आप बताइए आपके साथ कभी इस टाइप का कुछ हुआ है कॉपी वगैरह के मैं लिए? कॉपी में चटनी गिराने वाले साइड था गाइस। अच्छा ये मांगने वाली सही था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने खास दोस्त अक्षत की कॉपी ली। मैंने कॉपी रखी है, अच्छे से रखी है, पता नहीं ये मेरे घर में चूहे थे, उसकी कॉपी चूहे ने काट दी और उसने मुझे इतना धोया है, इसके बाद इतना टॉर्चर किया है कई भाई सालों में? कई सालों तक। भाई कॉपी अच्छे से ले जाना है, अच्छे से ले जाना है। कैसे लगा इसको कॉपी देने में? मैं कॉपी देने वाली साइड नहीं था, मैं चटनी गिराने वाली साइड था। नहीं जो बच्चे कॉपी देते हैं उनको कहीं ना कहीं फियर रहता है, मैंने उनकी देखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किस साइड के हैं? मेरी राइटिंग खराब थी तो मेरे से कभी मेरे को कभी ना इस ये चटनी टाइप का गिराने वाला साइड था, ना ये एक्चुअली कॉपी मैं क्या देने था, वाला साइड। मेरा ये भाई था सुयस, तो कई सालों तक मैं उसी से कॉपी का वो होता, तो मेरे को कभी स्ट्रगल करने नहीं पड़ा कि उससे कॉपी मांग लो, वो मेंटेन करता था, मैं उससे कॉपी पेस्ट कर लेता था। नहीं नहीं, ये भी तो इस टाइप का सीन मेरे साथ नहीं हुआ कि ये नेपोटिज्म। हाँ मतलब भाईचारा आप जो बोल लो से तो ऐसा था। और बताइए कुछ आप। कुछ मैं एक बात और बताएंगे हाँ कॉपी के बारे में। जैसे हमारी एक दोस्त थी, ओके। तो जब हम छोटी क्लास में थे, 5th-6th, तो हम एक बार लंबे वेकेशन में चले गए स्कूल चले, उसकी कॉपी देने गए। वो भी हमारे मतलब थोड़ी खास नहीं, मतलब घर के पास वाली दोस्त। तो अब उससे ज्यादा कॉपी देने से ज्यादा उसकी मम्मी को टेंशन, बेटा जल्दी आ जानी चाहिए उसकी कॉपी। ऐसा भी मतलब रहता है। हाँ, मतलब पेरेंट्स को थोड़ा ज्यादा वो रहता है, उसकी कॉपी को कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब समझे आप? जो आपके हाँ, मार्क्स वगैरह जो आते थे मार्क्स तो उसमें मतलब कि मतलब पेरेंट्स वाले आपसे क्या मतलब जो आपके मम्मी पापा थे गाइडियन गार्जियन थे, वो मतलब कैसी उम्मीद आपसे खूब ज्यादा करते थे कि कहते थे जो आगे उतना से अरे कुछ वो नहीं, क्या सीन था मैं जानना चाहता हूँ। मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन तो बहुत ऐसे नहीं होता, फर्स्ट ही आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था जो आ रहे बोले थोड़ा थोड़ा अच्छा होते जाए, थोड़े फर्स्ट डिवीजन, थोड़े 70-80%। फर्स्ट ऐसा क्यों कहा है? फर्स्ट डिवीजन और थोड़े 70-80% बस। आपका क्या सीन है? आई एम ब्लेस्ड विद सुपर चिल पेरेंट्स। जो मैं कहता हूँ वो करते हैं ना, उनने कभी मुझे एग्जाम के लिए कुछ कहा। मेरे 65 से 70% के बीच आते रहे, मतलब 5th से 10th के बीच में 73, 74, 68। तो वो मुझे आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना कुछ कहते हैं। मैं जैसा बोलता हूँ उनका, बस तुम करते रहो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो।
ऐसा जानता हूँ। उनने कभी मुझे इतना एक्सट्रीम प्रेशर नहीं दिया। और बचपन में कुछ पेरेंट्स थे, उन्हें देख के उनके बच्चों के आ रहे हैं 95 और हम लोग एक दूसरे के रिलेटिव, हम उनके साथ अपनी कॉपी लेने जा रहे हैं। फिफ्थ से पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरी मम्मी का मुझे एक इंसिडेंस याद है, वो रोने लगी कि भाई मेरे बच्चा बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा है। इसकी क्यों नहीं है? इसकी क्यों नहीं आ रही? सेम फिर मैंने फिर से उन्हें समझाया, माँ इट्स ओनली अ शीट ऑफ पेपर, वो फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा अपना। अपने आपने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करो। पीस ऑफ पेपर। हाँ, पीस ऑफ, मार्कशीट जस्ट जस्ट अ पीस ऑफ, एंड फोर्थ फिफ्थ की मार्कशीट इज लाइक जस्ट नथिंग। आपका भी मुझे एक चीज याद है। हाँ। आपकी कोई रिलेटिव और आप मतलब उनकी बेटी और आप सेम क्लास में थे, वो एकदम टॉपर क्लास की, वो एकदम टॉपर क्लास की। तो फिर जो हमारी ताई जी हैं उन्हें भी थोड़ा रहता था मतलब कि नहीं बस एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं बचपन से मतलब वो कहते हैं ना आई वाज स्ट्रगलिंग, ऐसा वो सीन था। तो एक एज के बाद घर वालों ने भी उम्मीद खत्म कर ली फोर्थ थी। फिफ्थ तक था ऐसा। नहीं मतलब कि उसके आते तो हो सकता है ऐसे मोटिवेशन के लिए उसका नाम लिया जाता हो, लेकिन अपन बचपन से ऐसे थे और घर वालों को कभी कुछ रहा नहीं। और मैं प्राउडली इसको कहता हूँ, मेरे मतलब कि अपने मतलब जो मम्मी पापा हैं सबसे ज्यादा वेल मतलब क्वालिफाई जिसे बोलेंगे ना, मैं अचीव कर लिया हूँ। मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। कांग्रेस। तो और क्या, और जो मार्क्स थे मेरे, जो 12वीं में जो मार्क्स आए, मैं खुद सरप्राइज था मेरे आ कैसे गए। वो सरप्राइज था। और सबसे मजेदार बात मालूम क्या है, पर लेकिन खुशी थी कहाँ, मैं मतलब कि आप मेरा उठा के देखेंगे 65% मेरा मैक्सिमम था, मतलब कि फर्स्ट क्लास से 11th क्लास तक। और उसके बाद सीधे 85% प्लस आ जाना, इट्स अचीवमेंट फॉर मी। जैसा आपके साथ आई ये मतलब कि मैंने मिठाई जो है ना तभी एक बार बस लोगों को खिलाई है, उसके बाद वो मौका कभी आएगा। आएगा फिर से जल्दी। अभी देखना है, अभी का रिजल्ट में मास्टर्स नहीं, अभी तो क्या है जो प्लेसमेंट वगैरह है अच्छा अपना होता है, या फिर जो अपन सोचते हैं समझते हैं उसमें कुछ सफलता मिलती है, तो फिर से मिठाई आप दोनों को हम जरूर खिलाएंगे। नहीं, हम जल्दी खाना हम चाहेंगे। होंगे हाँ पर लेकिन हाँ हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक मतलब आप ठीक है। गा भी अच्छा लेते क्या हैं। बात कर रहे हैं अपन, पर लेकिन स्कूल में आज तक मौका नहीं मिला। नहीं, अपन बाथरूम और घर के सिंगर हैं ओके बस। ओके सॉरी। हाँ नहीं यार मैं नहीं गाता हूँ। पर ये पॉडकास्ट की वाइब अच्छी मेंटेन करके रखी है अपन ने। निखिल नहीं, जी का जो पॉडकास्ट है उनने हमें अपॉर्चुनिटी दी, सुपर चिल पॉडकास्ट। ऐसे मतलब पहले मतलब पहले पॉडकास्ट में यस अपनी आपको तो हमें मतलब अपॉर्चुनिटी मिली, हम कहाँ यार क्या बोलेंगे, आप लोग इतने बड़े बड़े भाई लोग। अरे भैया स्ट्रगलिंग कुछ नहीं होता। और अपन इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो और मैं क्या पूछना चाहता हूँ आपसे, जो आप लोग लेट वगैरह कैसा सीन था, मतलब जो स्कूल वगैरह में ऐसा टाइप से गए हैं कि उसके लिए जो वैन आती थी उसमें स्ट्रगलिंग था। पहले ये बताइए। सुपर स्ट्रगल। मेरी हमेशा बस छूटती, मेरे पापा रोज 3 किलोमीटर में डीएवी जाता था, तो मेरा स्कूल भी 25-30 किलोमीटर दूर था। तो मेरी हमें रोज लगभग 90% ऑफ टाइम्स बस छूटती, उसका क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ। उनने मेरी हमेशा बस छुड़वाने में मदद करी। और हमेशा मेरे पापा इतने सपोर्टिव थे, कोई बात नहीं बेटा मैं छोड़ दूंगा। तो उनने मेरी हमेशा, चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री, उनने मुझे पढ़ाने में, स्कूल छोड़ने में कभी पीछे नहीं हटे हो। तो बस मेरा ये एक्सपीरियंस। आपको इसकी भी लगभग सेम ही स्टोरी थी भाई बहन। और जो कम्युनिटी जिसे कहते हैं, नहीं, वो पता नहीं कभी कभी हो जाता था कि हम जैसे 40 बच्चों में 5वें 6वें में पहुंच गए स्कूल,
था जल्दी एकदम, ओह। और पर ये 1% टाइम बस होता था। अच्छा, तो लोग एकदम शौक जाते होंगे आज सूरज कहाँ से नहीं, निकला है। नहीं, फिर वो ऐसा ना, मैं जब ट्यूशन पढ़ने भी गई शाम को, तो 5 बजे से हो रही, पता नहीं क्या ही सीन बन गया था। 5 के पहले होता ही नहीं था, हम जितना पंक्चुअल होने की कोशिश कर लें, पता नहीं वो मेरा इनडिसिप्लिन वो हो रहा था। इनडिसिप्लिन एक्स्ट्रा। टाइम से आए का भी कोई फायदा अरे नहीं है। नहीं, वो पता क्यों हुआ था कि हम जहाँ जाते थे, वो थोड़ा ऐसे ही ना घर जैसी जगह थी एकदम, वो हमारी घर बड़ी का दीदी, मामला था। हाँ, उसके पहले अगर हम पहुंच जाए जल्दी तो एकदम पंचायतें ही होती थी और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता था, बस तो हम बोले भाई लेट ही सही, फिर तो फिर आदत ही वैसी बन गई और लेट ही जाते नहीं, हैं। और मेरा भी हमेशा लेट आने का है। पता नहीं अपन सब थोड़े मैं थोड़े हमेशा लेट ही आता हूँ। मैंने कहा करना क्या है जाके। मेरे को याद है स्कूल में हॉस्टल में था, तो वहां पर अटेंडेंस खूब चोचलेबाजी हुआ करती थी। मैं ऐसा बच्चा जो कभी टाइम पे नहीं आया, मतलब मेरे जितने क्लास में सब टाइम पे आते थे, अपन हमेशा लेट आते थे और बिंदास निकलते थे। मतलब एकदम मेरा दोस्त था वो, जबकि हॉस्टल कैप्टन था, वो मेरे से कहता भाई टाइम पे आ जा, लोग ऐसा वैसा। मैंने कहा नहीं आऊंगा। दोस्त किस बात का फिर तो। हाँ, तो नहीं, सिंपल है। नहीं, आपको हॉस्टल में लेट होने की मेमोरी बन जाती है। आज वही मेमोरी अपन लोग हंस पा रहे हैं, स्कूल की बस छूटी। नहीं, ऐसे ही फिर जैसे कि टाइम पे पहुंच गई, क्या हंस पाते। अब अभी अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था आप कौन सा कोर्स कर रही हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग ऐसे। उसमें थोड़ा आप उस कोर्स का बताएंगे कि उसमें मतलब रहता क्या है, आपको क्या सिखाया जा रहा है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं, थोड़ा उसमें। जैसे आजकल हम देखेंगे ओके। बिजनेसेस ज्यादातर ओके। डिजिटल है, ऑनलाइन है, तो इनमें अपॉर्चुनिटीज तो दिन पे दिन बढ़ ही रही हैं। ओके। और ऐसा भी है ना कि मतलब जो बढ़ रहा है उसी में ही सीखना, तो मतलब हमें अभी फर्स्ट ईयर में है तो हमें लगा कि ये सीखना चाहिए, तो अभी हम वो सीख रहे हैं। एसईओ होता है वेबसाइट्स में, और ये एसईओ का कोई फुल फॉर्म हाँ, है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन। ओह माय हाँ, गॉड। तो इट हेल्प्स वेबसाइट रैंक्स इन गूगल, so you can be on the top. It helps to increase the business presence of a business naturally for free basically by And not investing in ads. So he was learning digital marketing to run online ads, how to sell online, how to make brands, how to make digital presence of your brand. SEO आपका उसी अच्छा के होगा बाद वेबसाइट। हाँ, SEO इज बहुत छोटा सा पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ना, छोटा भी नहीं और सबसे मेन पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर एसईओ आपका अच्छा होगा, आप गूगल में सबसे ऊपर रैंक कर रहे होंगे, आपका ट्रैफिक ज्यादा होगा, लोग आएंगे, आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि अ, आपकी प्रेजेंस दिखे गूगल जैसे प्लेटफॉर्म आप जो सर्च भी अपना इंजन में। प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, हम्म, तो आप जो भी ब्लॉग्स डाल रहे हो या फिर प्रोडक्ट है कोई, या फिर कुछ ई कॉमर्स है, कुछ इंफॉर्मेशनल साइट है, तो आपका बहुत ज्यादा, आप उससे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं हम, हैं काफी। आप गूगल एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, इन सब से काफी अच्छा अपना अपना खुद का प्रोडक्ट। खुद के प्रोडक्ट्स, खुद के ई बुक्स, ये सब आप कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटीज का बताएं तो दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, मुझे यहाँ तक लगता है, और है भी। मैं और एक और बात जानना चाह रहा जैसे जो कोर्स था आपको, हम्म, मतलब कि बचपन से मालूम, मतलब कि जब आपको कि अचानक मालूम चला। नहीं, नहीं, बचपन से तो नहीं, 11th 12th हाँ में मतलब जब वैसे ही बचपन। हाँ, हाँ, स्कूल। मतलब काफी पहले से मालूम था, कई बार क्या अचानक एकदम दिमाग में आ जाता है, किसी ने इतना अच्छा पिच किया, समवन पिच रियली वेल, आपने उस कोर्स को ले लिया, तो मतलब कैसा था कि आपने पूरी रिसर्च की, स्टडी की। नहीं, हाँ, रिसर्च स्टडी तो करनी पड़ेगी आपको किसी भी चीज में घुसने से पहले, बड़े कोर्स में घुसने से पहले। और मतलब ऐसा है ना कि जैसे करने
करना है तो उसके बारे में जानना, थोड़ा बेसिक नॉलेज लेना कि क्या पढ़ना है हमें, एक ओवरव्यू तो होना ही चाहिए। तो वो हमने लिया पहले, और मतलब ऐसे एकदम से पता नहीं चल गया, जब देखते थे चीजों को भी। और वेबसाइट्स हमें लगता था, मतलब हमें वेबसाइट ही देख के इतना कठिन काम लगता था कि भाई मतलब ऐसे छुएंगे तो इंस्टाग्राम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कैसे होता होगा। तो फिर वो सब सीखना बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी भी सीख रहे जो। मतलब आप जो हाँ सीख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं हाँ, आप लोग एंजॉय उसमें। है मतलब एक प्रोसेस आप एंजॉय करते हो ना कि ओके, आप भी मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड हैं। हाँ प्रोसेस, मतलब लगता है कि जो कर रहे हैं उसमें तो मजा आनी चाहिए। मजा नहीं आएगा, ज्यादा दिन मन नहीं लगेगा, छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं मजा है तो ही करो। नहीं, आप करिए अच्छा। अपन हाँ, आगे कभी साथ में काम कंफर्म जरूर करेंगे। जरूर जरूर। अच्छा संस्कार, आप बताइए आपका, आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, उसमें क्या सीन है, मतलब कैसा चल रहा है? मतलब कोर्स तो अच्छा चल रहा है। मेरा जो कोर्स है वो डेटा साइंस का है। आजकल हम देखते हैं कि businesses more डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे उनकी सेल्स इंक्रीज हो। और मतलब बेसिकली डेटा साइंस ये है कि बिजनेसेस की हेल्प करना है, फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना कस्टमर्स के लिए जो उनके पिछले एक्सपीरियंस के डेटा को एनालाइज करके बिजनेस की जल्दी से जल्दी सेल बढ़ाए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल व्यूअर्स को समझने के लिए भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था सुपर मार्केट को लेके। तो उसमें बेसिकली क्या था, इट्स एन बास्केट एनालिसिस। मैंने देखा कि सुपर मार्केट में लोग एक साथ क्या ले जा रहे हैं। जैसे कोई दूध लेने आया तो बहुत हाई चांसेस है बिस्किट भी ले जाएगा। ऐसे हम लोगों ने, जैसे ये बहुत ऑब्वियस कॉम्बिनेशन है बिस्किट दूध के, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखे जो कस्टमर्स लेके जा रहे हैं थ्रू डेटा एनालिसिस, थ्रू होल प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस। तो हम उस बिजनेसेस को बता सकते हैं लोग मैगी के साथ सॉस भी ले जा रहे हैं, तो अपन दोनों का कॉम्बो 2 रुपये डिस्काउंट दे सकते हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो दोनों चीज़ ले जाएगा। जहाँ वो बिजनेस मैगी बेच के सिर्फ 20 रुपये का रेवेन्यू करेगा, वहीं वो दोनों बेच के शायद 100 रुपये का रेवेन्यू कर ले। थ्रू डेटा साइंस it helps business to grow their sales, make data science, this is whole process of data science. मतलब जो कोर्स वगैरह आपको करने का हमें मन काम करना, हम या किसी ने कुछ किया आपको, मैं मतलब वो समझना चाहता हूँ। नहीं, हमेशा से बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कोर्स मुझे 1.5 साल पहले पता होगा। तो मैं एक्चुअली यूट्यूब में थोड़ा सा ट्रेडिंग साइड में था। मतलब मैं ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड था इससे पहले। मैं इससे रिलेटेड चीज़ें देखता था। जब जैसे ही मुझे डेटा साइंस, और जब मैं बाकी लोगों के पॉडकास्ट सुना करता था तो लोग डेटा डेटा की बहुत बात करते थे, डेटा साइंस। तो मैंने इस फील्ड समझी। तो फिर मैंने उसके यूज़ केसेस, जैसे मैंने अभी आपको ये सुपर मार्केट के केस का बताया, वैसे मैं उस टाइम ट्रेडिंग करता था तो उस टाइम मैंने ट्रेडिंग के यूज़ केस पढ़े। देखिए इससे ये हो जाएगा, ये ऑटोमेशन कर पाओगे। तो मैंने सोचा इट्स एन हाई टाइम टू इन्वेस्ट इन अ गुड स्किल, इन्वेस्ट माय टाइम इन गुड स्किल, सो आई एम लर्निंग। प्रार्थना करेंगे आप उनकी कामयाबियों को हासिल करें। आपकी गुड विशेष बनी रहे। और जैसे कि अभी 2024 इलेक्शन चल रहे हैं, आप ऐसे जो टाइम पॉलिटिक्स वगैरह को फॉलो करते हैं, क्या हम समझना चाहते हैं जो यूथ है वो इन सबको फॉलो करता है कि उसे लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्या करना है, तो मतलब उसमें क्या? मैं नया नया पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ अभी, जो भी थोड़ा मतलब 5-6 महीने में मुझसे जितना है। और मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में कंटेंट नहीं देखता। मैं टिपिकली पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को बहुत सुनता हूँ, जैसे कि प्रशांत किशोर, प्रदीप भंडारी, जो कि ओपिनियन बड़े पोल्स नाम देते हैं। उनसे मैं उनकी साइकोलॉजी, इलेक्शंस, हाउ पीपल वोट, हाउ इंडिया वोट, इन जैसे मैक्रो टॉपिक्स में मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट है। कि भाई ये मैक्रो टॉपिक्स, हाउ इंडियन पीपल वोट, हाउ बिग इंडिया इज, डिवाइडिंग इंडिया, और सम पॉलिटिकल जो हम मतलब लोग ओवरऑल आप फॉलो फाइट्स करते जो हैं, चलती रहती हैं, उन्हें देखने में मैं एंजॉय तो करते ही हूँ थोड़ा थोड़ा। अपनी आप करते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा नहीं देखते, बेसिक जो न्यूज़पेपर होते हैं बस वही।
मतलब बेसिक मालूम रहते बेसिक हैं। बस हाँ मालूम नहीं, है कि मैंने बहुत डीप डाउन नहीं मालूम। जनरल वे में मालूम है, जो गर्ल्स होती हैं वो उसमें मतलब कि भाव नहीं देते हैं। जो मतलब कि मेरी ऑब्जर्वेशन रही, जबकि मैं कई लोगों से मिलता हूँ, हाँ। कई लोग एकदम अपडेट रखते हैं, मतलब जो बिग पॉलिटिशियन अपने देश के, मोदी जी हो या राहुल जी हो, कोई भी हो, उनको एकदम फॉलो कर रहे हैं। वो एकदम झगड़ा कर रहे हैं कि राहुल जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, ऐसे मोदी जी आएंगे, कुछ भी 400 पार पर। लेकिन गर्ल्स में कुछ टाइप की, अब तक मैं पर्सनली तो नहीं मिला हूँ। Are girls more interested in makeup? मतलब उनका नहीं वो मतलब कि किस ऐसे उसको फॉलो करते हैं, जैसे नहीं, मतलब देखिए मैं बताऊँ, ओके जैसे आपने बताया गर्ल्स, तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि जैसे अब लोगों के इंटरेस्टेड टॉपिक्स होते हैं। अब जैसे हमारी दीदी है, दीदी, अब आप उनसे बात करेंगे वो आपको काफी इंटरेस्टेड लगेंगी, मतलब उनकी क्योंकि पढ़ाई भी ऐसी लॉ, तो आपको वो लगेंगी। पर आप किसी एक आर्टिस्ट से पूछेंगे, जैसे हमारी एक और बहन आसी है, तो आप उससे पूछेंगे तो वो थोड़ा आपको लगेगा कि उसे भी ऐसा है कि बेसिक पता हो, हम न्यूज़ पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो जितना हमें उससे मिलना उतना ठीक है, बाकी हम अपने काम में। अब विनी दीदी जो है उनका ऐसा सबका नहीं है, 3 लोगों का बता दिया आप हमने। हाँ, अपने फ्रेंड ओवरऑल सर्कल भी में ऐसा बताइए कि आपके नहीं फ्रेंड्स नहीं जो हैं, मतलब हमारे ऐसे जो रहता है कि ऐसे जो डिस्कशन होता है, ओवरऑल अपनी क्लास की गर्ल्स में हाँ मतलब वैसा जैसे हाँ, उनका नेचर कैसा है पॉलिटिक्स? उनका ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, सबको बेसिक ही है। मतलब ऐसा कभी झगड़े टाइप नहीं होते हैं, कोई लगा एक, जबकि मेरा इसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है या मैंने एंजॉय किया है। एंजॉय किया ही है डेफिनेटली। हाँ मैंने जैसे नथिंग ही, इज वेस्ट। हाँ मतलब वही बता रहा हूँ, ऐसे मुद्दे चार कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता था। जो दोनों पार्टीज होती हैं, जैसे कि वो एक्स पार्टी का समर्थक है, वो वाई पार्टी का है, तो वो दोनों अपने जगह एकदम लगे रहेंगे, लेकिन हम लोगों में 2-3 घंटों की एकदम लग जाते थे, मतलब ऐसी तैसी हो जाती थी। लेकिन वही सब शायद मेमोरीज थी। नहीं, मेमोरीज नहीं निश्चय भाई, उससे अपन लोगों को बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। अपन लोगों का एनालिटिकल दिमाग अलग प्रोस्पेक्टिव से सोचता है कि भाई ये है। शायद जो बच्चे जीवन भर सिर्फ अपने कोर्स की पढ़ाई में इवॉल्व रहे, बस अपन के साथ ये दिक्कत थी कि अपन ने मेजरली टाइम उसमें दे दिया, बैलेंस नहीं बना पाए, मतलब अपने मार्क्स कम आते थे अपन को इन सब चीज़ों में। मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा ये जानकारियाँ इकट्ठा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ऐसा अपन को लगता है वेस्ट ऑफ टाइम, पर मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखा कि नथिंग इज वेस्ट। नहीं, मैं तो अब सच बता रहा हूँ, मतलब मेरा एक टाइप का सपना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करने का। मतलब अगर मेरे से अगर कोई पूछे, मैं कसम से, मैं सीरियसली किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। अब देखते हैं वो कब तक होता है, पर लेकिन मेरे दिमाग में है। नहीं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मैं रियल पीपल से, रियल इंडिया से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा अगर काम करने अपन को मिलता है। और अगर अपन सोच रहे हैं मिलना चाहिए, ये सपना है, तो इस सपने में थोड़ा सा अगर अपन जोर डालेंगे तो जरूर मिलेगा। इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं, अगर अपन कांग्रेस के आर ऑफिस जाएंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे, कोई अपन को भगाने वाला नहीं है, सब स्वागत ही करेंगे। बस अपन को इंटरेस्ट दिखाना है कि मैं काम करना चाहता हूँ। काम तो कभी करूँगा जरूर। बस जैसे ही अपन लोगों की थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, थोड़ा सा ये, तो अपन भी नए नए एक्सपीरियंस जैसे रियल भारत से जुड़ने के थ्रू इलेक्शंस जरूर करेंगे। नहीं, अभी तुम वो कह रही थी, तुम लोगों के मतलब ऐसे जो ग्रुप फ्रेंड डिस्कशंस होते हैं, किस टॉपिक में होते हैं? मतलब आमतौर में ऐसे ही पूछ रहा था, आप आंसर देना चाहें तो बताइए, नहीं तो स्किप करते हैं। नहीं बताएंगे ओके। हम। जैसे डिस्कस आप, जैसे हम छह हम 6 गर्ल्स कर रहे हैं, तो जैसे कुछ ऐसा टॉपिक है जो अभी जैसे उस टाइम अभी हम 7-8-10 महीने पहले का बताएं, एक हुआ था ना वो श्रद्धा मर्डर, ऐसा जैसे टाइप, तो टमाटर उसमें तो उसमें कुछ नहीं, तो हम लोग ने कितना आधा 1 घंटा उसी में डिस्कस, ऐसे जो टॉपिक नहीं होते, अच्छा, थोड़ा, सोशल। हाँ थोड़ा सोशल सोशल टाइप, इनजस्टिस, हाँ सोशल इनजस्टिस, और थोड़ा ऐसे टाइप के टॉपिक। सेंसिटिव, सेंसिटिव नहीं, पर कभी सेंसिटिव, कभी थोड़े साइकोलॉजी टाइप। और गॉसिप, हाँ गॉसिप तो सबका पार्ट।
गॉसिप थोड़ा बहुत आजकल क्रिकेट और ये सब। अच्छा, आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ, नहीं वैसे बहुत ज्यादा फॉलो अभी नहीं कर रहे, किया है पहले। मतलब आपको पसंद हाँ होगा? पसंद है। आपको ऐसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली फॉर मैं श्योर। भी उनका खूब बड़ा fan हूं। नहीं नहीं, विराट आपका? कोहली विराट। वन। रोहित भी अच्छा है। हाँ, नहीं ऐसे टॉप अच्छे 10 सब में है। अच्छी सब है, हाँ, पर रोहित विराट ही अपने फेवरेट नहीं, है। विराट इज फेवरेट। यार उसके लिए खराब लगता है यार, कंटिन्यूअस आरसीबी में इतने साल से सब काम कर रहे हैं। टीम के लिए लगता टीम के है, लिए मतलब विराट कोहली के लिए लगता है। वो इतना ज्यादा एफर्ट के साथ इतना सब 92 करता है, 100। मैं कसम से देखना चाहता हूँ आरसीबी को जीतते अरे हुए मैंने उस जैसा इंडियन आईपीएल नहीं, में। उस जैसा इंडियन क्रिकेटर तो नहीं देखा ना, हमें इतना लगता फिटेस्ट नहीं देखा। वो उन्हें वर्ल्ड का सबसे फिटेस्ट एथलीट और माना सबसे जाता है। मजेदार बात क्या है, जो क्रिकेट के तीनों फॉर्म्स हैं सब में यार क्या खेलता है वो, अरे ही मक्खन खेलता versatile है। man, he is versatile। नहीं तो कई प्लेयर्स रहते हैं जैसे वनडे में अच्छे हैं तो किसी शायद में T20 में अच्छे किसी ना में रहे, पर कांस्टेंट क्या मतलब। नहीं, पर जैसे अपन ने बात की कि अपन आरसीबी को देखना चाहते हैं जीतते हुए, पर इस साल अपन ने देखा कि डब्ल्यूपीएल में आरसीबी जीती। हाँ, पर लेकिन तो आईपीएल में हाँ, देख। आईपीएल में देखेंगे, वो भी जल्दी होगा, पर अपन ने हाँ नहीं, डब्ल्यूपीएल उसमें देखा, भी काफी खुशी काफी हुई। खुशी हुई। स्मृति स्मृति मर्दाना, मंदाना एज इर्सा आरसीबी इर्सा फैन। पेरी, क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया की जो पेरी एड्स पेरी, और एक और भी, तो काफी मतलब अच्छा है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। हाँ, मस्त। बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये सब, मतलब स्मृति मानधना, और अभी नए नए भी बहुत आए हैं, बहुत यंग, जैसे अपन देखेंगे श्रेयंका, और ये सब बहुत अच्छे एकदम यंग प्लेयर्स हैं। और एक और क्या पूछ रहा था, जैसे आपको 24 घंटे होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं कि आपको खूब बोर मारता है, मतलब कि लगता है कि कम होते हैं, कैसा मतलब क्या सीन रहता है? देखिए बोर तो नहीं मारता, ओके। ऐसा थोड़ा टाइम ऐसा है ना कि इतने घंटे सोना, इतना पढ़ना, जैसे डिवाइड है, तो ऐसे बोर मारने का टाइम ही नहीं होता। तो मतलब आपके जो 24 घंटे रहते हैं वो बिजी रहते हैं। बिजी तो आपके संस्कार? मुझे भी बोर नहीं होता, बस मुझे आलस बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, मतलब हाँ, ऐसा आलस तो बीच में हो ऐसा जाता है। कभी लगता तो नहीं है 24 की जगह काश 26 घंटे मिले होते? हाँ ऐसा तो लगता है। ऐसे बोर नहीं मार जाता कि भाई मैं कहाँ आया। नहीं ऐसे कुछ क्या करें अब, हाँ, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता भाई, हाँ ऐसे पता ही नहीं चलता कि भाई क्या करने जैसा टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा और मतलब आप ऐसे समझे। नींद वगैरह आपकी पूरी होती है हाँ, कि? नींद तो 6-7 घंटे। तुम्हारी भी हो जाती है 6-7-8? नहीं, उतनी जरूरी भी है। इतना तो हेल्थ के हिसाब से जरूरी है। और क्या बात कर सकते हैं हम लोग? आपको जो अच्छा आप लगे, नहीं, कुछ बताइए ना। कीजिए किसी भी टॉपिक में। आपको जो टॉपिक। और ऐसा कोई किस्सा मिस्सा हो आप सुनाना चाहते हैं तो प्लीज सुनाइए। नहीं सुनाइए। ऐसा कुछ किस्सा तो मुझे याद ही नहीं आता है। ओवरऑल तो सब बढ़िया ही था। अच्छा था। चलिए, मैं अपन एंड मतलब खत्म कर दें कुछ समय बाद, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। जरूर। आप अपने आप को सक्सेसफुल कब देखते हैं, मतलब उसका क्या क्राइटेरियाज हैं, वो सब बता सकते हैं? जरूर बता सकता हूँ। प्लीज बताइए। मैं सक्सेस इन टर्म्स ऑफ, पहले तो सबसे पहले मेरा एट अच्छा बिजनेस क्रिएट करना, ये मैं सोचता हूँ कि मुझे करना ही करना है, विथ एन प्रॉपर हेल्थ, विथ प्रॉपर एम्पैथेटिक हार्ट, और आई वांट टू एक्सपीरियंस भारत। ओके। Through driving, through riding, through meeting people, understanding, because I know, I, at present I think Bharat is so small, but when I see the travel vlogs of many people, Bharat is very very big. It's a diverse nation. I want to experience it. So this is my next 10-year goal, through car, through, and I want to live one day in every district of this dream through my car. मतलब अच्छा है ना, आप सफलता मानेंगे, आपने पूरा भारत घूम लिया। By proper map, every district one day, one district.
or I want to know at one day I go with a proper plan. I have to do these things in this district. I want to see these things in this district. What is the population? Who was a MLA? Through this, I want to know the political knowledge, economics, history of India. This was my dream. अभी आपका क्या है, मतलब ऐसा आप क्या देखते हो, आप कहोगे हाँ मैं खुश हूँ या सफल हूँ? पहले देखिए जो सफल, हाँ वो तो है। जैसे आपने खुश पूछा, हाँ। हम जब दिमाग से खुश रहते हैं वो खुशी है। चीजों में देखें वो ऐसा अलग है। चीजों में भी हो सकती है, जगहों में भी हो सकती, लोगों में भी हो सकती, वो ठीक है। पर आपने सक्सेस पूछी, आप क्या आपकी कर क्या लोगे? है? हाँ मेरी तो, हम जब ऐसा मतलब थोड़ा कुछ अच्छा ऐसा कुछ बनाए जिससे लोगों का हेल्प हो और थोड़ा बिजनेस हो अपना, अपने कुछ प्रोडक्ट बनाए। हाँ कुछ प्रोडक्ट ऐसा हो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप। और जैसे कि बताया कि घूमना, तो मतलब ऐसे भारत देश बहुत बड़ा, भारत बहुत बड़ा है और बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं घूमा, मैं बताऊं। और घूमना बहुत ज़्यादा है, चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा है। अभी तो बस मैं छोटे से हैं हम, मैं इसकी 18 एक बात ऐड करना चाहती हूँ। इससे सेंसिटिव टॉपिक, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि हम आपको बताते हैं जैसे अपन लोग सेटअप देख के जब अपन लोग लास्ट वेकेशन में गए थे, वी वांट टू मेक ब्रांड्स अराउंड इट। अपने गुरु जी थे अभी जिनका अपने थे, तो उनने ऐसे इतने ऐसे कॉन्सेप्ट दिए अपने भारत के लिए, वर्ल्ड के लिए, कि वो इतने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम एक तरीके से देखें तो, जैसे हथकरघा है, हथकरघा से हम देखते हैं कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा। और एक ही मतलब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर सिर्फ उससे नहीं, लोगों के जीवन में सही में जो एक रियल हैप्पीनेस होती है ना, कि हाँ भाई हम अपने, जब अभी हमने एक हथकरघा की साड़ी ली, उसमें हम देखते एक टैग होता है कि ये साड़ी किसने बनाई, विथ फोटो, विथ प्रॉपर नाम, विथ प्रॉपर स्टोरी ऑफ 10-20 लाइन्स, की पहले इंसान क्या करता था, अब क्या कर रहा, और कितने कमाता था, कैसे अपने परिवार को अच्छे से कर पा रहा, उसका गुजारा। तो हम देखते कि भाई वो इतना रियल चेंज और इतनी रियल हैप्पीनेस है लोगों के जीवन की। तो एक वो भी हम कर पाए अपने किसी भी रूप में, उनके अपने गुरुजी के सपने इतने बड़े, अगर वो चाहे कृषि एग्रीकल्चर का फील्ड हो, सेक्टर हो, क्योंकि भारत का बहुत ज़्यादा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। और अ, जैसे गुरुजी आयुर्वेद को बहुत वो करते थे, उसमें कैसे भी करके कर पाए, उसे सीखें, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाए और अपने आसपास कर पाए। और जितना अहिंसा से, जैसे अपना जैन धर्म का तो वो है ही, मतलब ऐसा है ना, थोड़ा सोशल लोगों के जीवन में एक इम्पैक्ट डालते हुए एक एम्पैथेटिक हार्ट के साथ काम हो सके जीवन में, तो अच्छा होगा और जीवन की सफलता भी होगी। आपके जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो काफी अच्छे हैं। नहीं काफी अच्छे इन द सेंस क्या है कि जैसे कई लोगों से बात करता हूँ, कई लोग क्या टारगेट रखते हैं, गाड़ी, करोड़ों का माल है, लाखों का माल है, काश अपने पास बंगला हो, इस टाइप का घर हो। पर लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट बोला वो इतना अच्छा लगा, मतलब कि आप क्या वो कहते हैं ना, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमने मतलब पता अपना अपना करना, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पशु प्रवृत्ति है। जो आपकी आइडियोलॉजीज हैं वो काफी अच्छी हैं। आपने इस गुरु जी का नाम लिया, गुरु जी मतलब आचार्य विद्यासागर महाराज, उनकी सोच, उनका जो साहित्य और जो उनका लिखा हुआ है वो खुद में एक अलग ही मतलब कि जलवा है उसका। और उनको आप फॉलो कर रहे हैं, मन में शांति मिलती है और करना भी चाहिए। आप सबसे मतलब जो ऑडियंस उनसे भी कहूंगा, कोई ऐसे आध्यात्मिक गुरु या कोई साधु या कोई भी कुछ हो, आप किसी की फिलोसफीज के थ्रू अगर आप उनकी फिलोसफीज लेके अपना जीवन थोड़ा सा 5 से 7 दिन
तो आपको डिफरेंट टाइप से वर्ल्ड को देखने की पावर मिलेगी। और जैसे हमने ना अपने सक्सेस का पूछा तो हमने इतना सारा बताया, हम एक बार सोचे, जैसे बताया ना गाड़ी चाहिए होती, घर और ये सब मटेरियलिज्म चाहिए रहता, वो एक पार्ट है, वो उसके बिना नहीं होंगी चीजें। पर वो शॉर्ट टर्म के लिए, पर हमने लेकिन लॉन्ग टर्म सोचा आपका कि हाँ, लोगों का ड्रीम रहता कि अगर हम ये XYZ गाड़ी, ये घर, ये वो, पर हाँ, वो भी होगा, पर ऐसा होता ना, एक दिन हम सोचे कि ये सब होने के बाद सही में खुश हो पाएंगे तो मतलब थोड़ा वैसा, पर हाँ वो सब काम करते करते अच्छा रहेगा नहीं कि नहीं, मैं भगवान से अपन सब कर विशेष पाए एक प्रार्थना, साथ। हाँ जो आपके सोच, आप जो करना चाहते हैं, आप प्लीज उसको फॉलो करिए। और बहुत अच्छे, आपकी जो मानसिकता है वो उच्च मानसिकता है, बहुत अच्छा आप करिए। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत स्कोप है, अपन सब एक साथ करें अपन सब करेंगे, अपन सब एक मिलते टाइम के रहेंगे। बाद। अभी अपन लोगों ने करीब 50-55 मिनट होने को है, कितना अच्छा अपन ने डिस्कशन किया है। आई थिंक रियली वेल, वी डिस्कस वेरी वेल। आपको कैसा लगा? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगा। आप बताइए, मैं तो नहीं क्या है, नहीं, इससे पहले भी किया हूँ, आपको कैसा अरे लगा? हम पहली बार आए, इतना एक्साइटमेंट था, मतलब पहली बार ऐसा मौका आपने दिया, हमें बहुत खुशी हुई। और नहीं नहीं, सही बता रहे आप, ऐसा मत सोचिए हम ज्यादा बता रहे। और गाइस इस पॉडकास्ट में अगर 21 लाइक्स आते हैं हम दूसरा पॉडकास्ट 21 की हुई, 21 ही क्यों? नहीं क्योंकि मैं नहीं थोड़ा गाइस बाहर यार, हूँ। अरे चलिए खत्म करें। हाँ, तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी बनाएंगे। और जल्दी, और आप और भी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए कि हम और ऐसा अच्छा कंटेंट लाते किसी रहें। डिटेल टॉपिक में आपको चाहिए, हम लोग उसमें थोड़ा रिसर्च करके उसमें भी आते हम लोग कंटिन्यूस बनाएंगे कुछ हाँ। ना कुछ। अभी हम लोगों ने एक इन्फॉर्मल डिस्कशन किया, हम लोगों ने जाना क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या ये आइडियोलॉजीज तो हैं, बहुत बेसिक था। पर लेकिन हम लोग आगे जो उसमें काम करेंगे, कई डीप टॉपिक्स में भी हम जरूर डिस्कस जरूर। करेंगे। चलिए, बाय। चलिए, भारत माता की जय।